नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, सबसे पहले कमेंट करके बताएं मुझे कि आपका एग्जाम कैसा जा रहा है। आज 16 तारीख है और 16 तारीख के मैं तीनों शिफ्टों का आज एनालिसिस कराने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स के द्वारा आज की शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका डाटा मेरे पास में आ चुका है। तो स्टूडेंट, तीनों शिफ्टों का यहाँ पर निचोड़ कराऊंगा, पूरा का पूरा संपूर्ण एनालिसिस कराने वाला हूँ। आपको सेशन शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं जो भी क्वेश्चन आपको अदर बता रहा हूँ वो आपकी शिफ्ट में नेक्स्ट, जैसे आज मैंने 16 का एनालिसिस कराऊंगा, तो कल हो सकता है जो मैं अदर क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपकी शिफ्ट में देखने को मिल जाए। स्टूडेंट्स, ऐसा बहुत हो रहा है क्योंकि मैंने 14 को एनालिसिस कराया, 15 की शिफ्ट में वो क्वेश्चन देखने को मिला, 15 का मैंने एनालिसिस कराया और आज की शिफ्ट में काफी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए हुए आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं बस यही चाहता हूं कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं भाई वो सफिशिएंट है और आपका फायदा हो जाए, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाई। कोई पैसा तो आपसे लिया नहीं जा रहा है, बस एक छोटा सा आपका ही फायदा हो जाएगा। छोटा सा क्या भाई, बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। जब आपके क्वेश्चन सही जाएंगे तो आपका स्कोर भी बहुत अच्छा बनेगा, और स्कोर बनेगा तो आपका सिलेक्शन भी होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब ज़्यादा टाइम आपका लेते नहीं हैं, स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। लेकिन जो मेरे भाई हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ में सेशन को शेयर जरूर कर दें। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को और देखते हैं आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले शिफ्ट 1 का एनालिसिस देखेंगे। आपसे शिफ्ट 1 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमें स्टूडेंट द्वारा मिला है। ठीक है, तो स्टूडेंट द्वारा जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं मैं आपको सारा का सारा एनालिसिस कराने वाला हूं। पहले शिफ्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिला है स्टूडेंट द्वारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप हमें मिला है, फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिरसा मुंडा, क्या मेरे दोस्त, बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ बनाया गया है। ठीक है, ये आपका जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है। तो ये मेरे दोस्त कहाँ बनाया गया है, ये उड़ीसा में बनाया गया है। कहाँ पर, उड़ीसा में बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है और ये इसका राइट आंसर है। जल्दी से बताएं कितने स्टूडेंट्स का ये राइट हुआ है। ठीक है, कमेंट कर कर बताते रहें। चलिए आगे जो क्वेश्चन हमें मिला स्टूडेंट्स द्वारा वो ये है, 3000 स्टीपल चेज में कितने जंप होते हैं। 3000 स्टीपल चेज में कितने जंप होते हैं, कितने जंप होते हैं, कितने जंप होते हैं। ये क्वेश्चन मिला तो कितने जंप होते हैं स्टूडेंट, 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला कि किस राज्य का लोक नृत्य फुगड़ी है। स्टूडेंट्स, मैंने एक पूरा सेशन लिया हुआ है लोक नृत्य से और उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी शिफ्ट में। 2 से 3 क्वेश्चन लोक नृत्य से, बाद नृत्य से और शास्त्रीय नृत्य से आपकी शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है उस सेशन को देख लीजिए, आपका काफी फायदा होने वाला है। किस राज्य का लोक नृत्य फुगड़ी है, लोक नृत्य फुगड़ी है। तो मेरे दोस्त किस राज्य का है, तो गोवा का है। किसका है, गोवा का है फुगड़ी लोक नृत्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन जो हमें मिला स्टूडेंट्स द्वारा, देखते हैं क्या मिला है। चलिए, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, सीटों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मिला है तो कितनी होती है मेरे दोस्त, 250 होती है। ठीक है, चलिए जो जो स्टूडेंट देख रहे हैं इस सेशन को वो जल्दी से कमेंट कर कर बताएंगे लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है और ये बताना है
और हो सकता है आपसे कल की सीट में ये पूछा जाए, कल की शिफ्ट में ये आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं। चलिए लास्ट में मैं बता दूंगा, अभी कमेंट कर कर आप बताएं मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है, ये आपसे पूछा गया। मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, ठीक है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है ये आपसे पूछा गया, कितनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कितनी है, 50 किलोमीटर, कितनी, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर, ठीक है, इतनी आपकी क्या है, मध्य मंडल की ऊंचाई होती है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट के ही सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है स्टूडेंट द्वारा वो ये है, प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री किसान योजना की, और स्टूडेंट्स मैंने आपसे कल कहा था कि योजना से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार प्रधानमंत्री की जितनी भी योजना है, जितनी भी स्कीम है, उन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत कब हुई, शुरुआत कब हुई थी, जल्दी से बताएंगे कब हुई थी, कितने स्टूडेंट्स को पता है। चलिए तो कब हुई थी स्टूडेंट, 24 फरवरी, 24 फरवरी 2019 को। कब स्टूडेंट, 24 फरवरी 2019 को क्या हुआ था, प्रधानमंत्री ने किसान योजना की शुरुआत की थी। चलिए एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना हो इन दोनों सीटों का तो जल्दी से लीजिएगा, ठीक है, इसका ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है, हमें जो स्टूडेंट्स द्वारा मिला है। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, श्री नारायण गुरुजी ने सामाजिक आंदोलन कहाँ किया था। श्री नारायण गुरुजी ने सामाजिक आंदोलन कहाँ किया था, कहाँ किया था, जल्दी से बताएंगे, कौन स्टूडेंट्स बताएगा कहाँ किया था, जल्दी से बताएंगे कहाँ पर किया था। श्री नारायण गुरुजी ने सामाजिक आंदोलन कहाँ किया था, वैकोम, कहाँ पर, वैकोम सत्याग्रह, ठीक है, कहाँ पर किया था, वैकोम सत्याग्रह, त्रिवणकोर, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने श्री नारायण गुरुजी ने सामाजिक आंदोलन क्या था। नेक्स्ट देखते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया आगे, 1991 की आर्थिक नीति में निम्न में से किसी को शामिल नहीं किया गया है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था, ऑप्शन पता नहीं क्या क्या थे 1991 में, लेकिन इसका जो ऑप्शन था हरित क्रांति राइट था, ठीक है। एक स्टूडेंट्स ने बताया हरित क्रांति थी, तो हरित क्रांति इसका राइट है। 1991 की आर्थिक नीति में निम्न में से किसी को शामिल नहीं किया गया था, नहीं किया, ये क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, हरित क्रांति थी, क्या थी, हरित क्रांति थी, ठीक है। चलिए इसका ये राइट आंसर था, आगे बढ़ते हैं। चलिए आपसे पूछा गया जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया, जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा, किसने दिया, ठीक है। आपको दिख तो रहा है ना, एक बार कमेंट कर कर बताएंगे मुझे, आपको दिख रहा है ना, तो किसने दिया था ये स्टूडेंट्स, R.H. वेटेकर ने दिया था, R.H. वेटेकर ने दिया था, ठीक है, किसने, R.H. वेटेकर ने ये जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया
कितने क्वेश्चन करा दिए हमने? 9 क्वेश्चन करा दिया आपको। 10वां क्वेश्चन जो हमें मिला है, कबड्डी। कबड्डी खेल में अधिकारियों की संख्या कितनी होती है? अधिकारियों की संख्या पूछा गया, अधिकारियों की संख्या। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या करा कि उन्होंने याद आया कि कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, तो उन्होंने 7 को टिक ज्यादा लगा दिया। लेकिन जो कबड्डी खेल में अधिकारियों की संख्या होती है स्टूडेंट्स, वो 6 होती है, ठीक है। और वहीं खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वहीं मैं बात करूं खिलाड़ियों की संख्या की, तो खिलाड़ियों की संख्या स्टूडेंट्स 7 होती है। ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है आपसे कल की शिफ्ट में पूछ लिया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बताना, आपको पूछा था निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक आपसे निकाय नहीं पूछा था, तो उसमें एक ऑप्शन था कि नीति आयोग, तो वही राइट था, नीति आयोग उसका ऑप्शन राइट था। संवैधानिक निकाय नहीं है, निकाय नहीं है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? नीति आयोग, ठीक है। क्या? नीति आयोग इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसने की थी? भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसने की थी? स्थापना पूछा गया स्टूडेंट्स, स्थापना किसने की? किसने की, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। तो पंडित रविशंकर ने। किसने? पंडित रविशंकर ने की थी। चलिए आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है, 13वां क्वेश्चन हमें मिला है स्टूडेंट्स, अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की स्थापना किसने की थी? अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की स्थापना किसने की थी? किसने की, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो किसने की थी? मृणालिनी साराभाई और उनके पति कौन थे? जल्दी से बताना। उनके पति विक्रम साराभाई ने, उनके पति। और ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है, कई क्वेश्चन कराए हैं। अब अपने मुंह से क्या कहना, आप सेशन जाकर देख सकते हैं जो मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। विक्रम साराभाई, और इन्होंने ये कब की थी ये बता सकते हैं? 1949 में इन्होंने ये किया था, ठीक है। अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की जो इन्होंने स्थापना की थी वो 1949 में इन दोनों ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स 14वां क्वेश्चन हमें मिला, नाबार्ड। और ये भी मैं आपको करंट अफेयर की क्लास में कई बार बता चुका हूं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी स्टूडेंट्स? 1982 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? स्टूडेंट्स पुस्तक से आपका 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। हाफ गर्लफ्रेंड की पुस्तक के लेखक कौन थे? पुस्तक के लेखक, ठीक है, के लेखक से क्वेश्चन था। पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चेतन भगत से। कौन थे? चेतन भगत, ठीक है, चेतन भगत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन? तो चेतन भगत, वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति को सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति, जो अनुसूचित जनजाति है उसकी सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है?
किस राज्य में है? तो स्टूडेंट्स किस राज्य में है? ये मिजोरम में है। किस में? मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं। ठीक है, क्या है? अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ पर हैं सबसे ज्यादा? तो मिजोरम में हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आपसे जनगणना से पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये पूछा गया है। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आपसे पूछे गए। ठीक है, किसके? कांग्रेस के अध्यक्ष आपसे पूछे गए। कांग्रेस के अध्यक्ष तो कौन स्टूडेंट्स बता सकता है कौन थे? जेवी कृपलानी थे। कौन थे? जेवी कृपलानी। कौन थे स्टूडेंट? जेवी कृपलानी थे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं आपके लिए पीपीटी बनाकर इन्हें समझा पाऊं। जैसे ही क्वेश्चन आते हैं वो हमें नोट डाउन करने होते हैं, और नोट डाउन करने के बाद में आपको फिर यहाँ पर बताना होता है। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि उनका मैं पीपीटी बनाकर लाऊं, पीडीएफ बनाकर लाऊं। सॉरी स्टूडेंट्स, उसके लिए मुझे लिखकर ही आपको पढ़ाना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी के जो मैं लिखता हूँ इसी की वजह से मुझे नीचे देखना होता है, क्योंकि हमारे पास में इतनी बोर्ड, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है। हमारे पास में एक छोटा सा स्टूडियो है, उसी के हिसाब से हम आपके लिए पढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका साथ रहा तो किसी दिन वो भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? अनुच्छेद, आपसे आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन था अनुच्छेद 40 का संबंध। ठीक है, अनुच्छेद 40 में किसका प्रावधान है? आप ऐसे बोल सकते हैं जो भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत से है। किससे है? ग्राम पंचायत से है। और मैंने आर्टिकल का एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए सेशन लिया हुआ है, आप उसे देख लीजिए, आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है आपके एग्जाम में। ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है आर्टिकल 40 में। ठीक है, किसका है? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन का क्या है भाई? प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, ठीक है, 19वां क्वेश्चन हमें मिला स्टूडेंट्स कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रथम काजी किनको बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रथम काजी किसे बनाया था? किसे बनाया था? ठीक है, किसे बनाया था? तो जल्दी से बताएंगे किसे बनाया था स्टूडेंट्स, किससे बनाया था? जल्दी से बनाएंगे। इब्न बतूता को बनाया था। किसको? इब्न बतूता को बनाया था। किसको बनाया था स्टूडेंट्स? इब्न बतूता को बनाया था। इब्न बतूता, ठीक है, बतूता को बनाया था। किसको? इब्न बतूता को बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन जो हमें मिला, नोक क्रेम एवं लाहो लोक नृत्य किस राज्य का है? देखो फिर से आपके लिए लोक नृत्य से क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं। नोक क्रेम एवं लाहो लोक नृत्य का किस राज्य से संबंध है? किस राज्य से संबंध है? संबंध है तो किस राज्य से है स्टूडेंट्स? मेघालय से है। किससे? मेघालय से संबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अभी बताते हैं इसका, नोक क्रेम एवं लाहो का किस राज्य से संबंध है? तो मेघालय राज्य से संबंध है। आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन जो हमें मिला स्टूडेंट्स, 21 क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन हिस्सा लेते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन हिस्सा लेते हैं?
कौन हिस्सा लेते हैं? कौन हिस्सा लेते हैं? तो स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे कौन हिस्सा लेते हैं। संसद के सभी सदस्य। कौन लेते हैं? संसद के सभी सदस्य। संसद के सभी सदस्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। ये क्लियर हो गया, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन हिस्सा लेते हैं? तो संसद के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राजस्थान में कर्तन एवं दहन कृषि क्या कहलाती है? राजस्थान में कर्तन एवं दहन कृषि, दहन कृषि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? वालरा कहलाती है। वालरा क्या कहलाती है? वालरा इसका राइट आंसर था। क्या कहलाती है? वालरा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, गंभीरा, थाली और जन्ना किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य शैली है? देखो इसका तो भाई तीसरा क्वेश्चन आ गया इस शिफ्ट में। गंभीरा, गंभीरा, थाली और जानना, और जानना किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली हैं? किस राज्य की प्रसिद्ध शैली हैं? प्रसिद्ध नृत्य शैली हैं तो किस राज्य की हैं स्टूडेंट्स? पश्चिम बंगाल। ठीक है, किसकी हैं? पश्चिम बंगाल की हैं। ठीक है, किसकी? पश्चिम बंगाल की ये नृत्य शैली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो वैदिक काल में तक्षण का अर्थ क्या था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये 23। ठीक है, आगे बात करते हैं तो 24 की जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन, वैदिक काल में, वैदिक काल में तक्षण का अर्थ पूछा गया। तक्षण का अर्थ क्या है? क्या था? ठीक है, तक्षण का अर्थ क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बढ़ई था। ठीक है, क्या था? बढ़ई था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है शिफ्ट 1 में, वो था मुरार अली खान। 25 क्वेश्चन, मुरार अली खान, अली खान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? मुरार अली खान का संबंध पूछा था खेल से। किस खेल से संबंध है? खेल से संबंध पूछा था। ठीक है, तो किस खेल से है इनका? शूटिंग से है। ठीक है, शूटिंग से इनका संबंध है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स पूछा गया, निम्नलिखित में से किस नदी की तुंगभद्रा नाम की एक उपनदी है? और ये क्वेश्चन आपसे कल की शिफ्ट में भी पूछा गया था, थोड़ा सा बस घुमाया है इसे। निम्नलिखित में से, मैंने कल की शिफ्ट में इसे पूरा क्लियर कराया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी की तुंगभद्रा नाम की एक उपनदी है? एक उपनदी है तो कौन सी है स्टूडेंट्स? कृष्णा है। ठीक है, ये क्लियर है कौन सी है? कृष्णा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्लियर हो जाना चाहिए जो आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, अभी बात करते हैं, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया। हमने यहाँ कितने 26 27 में ये क्वेश्चन मिला हमें, फसलों के संदर्भ में, फसलों के संदर्भ में HYV
HYV का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म आपसे पूछ ली गई, पूर्ण रूप क्या है, क्या है? तो स्टूडेंट्स इसका पूर्ण रूप क्या है? हाई यील्डिंग, हाई यील्डिंग वैरायटी। क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी। ठीक है, इसका ये पूर्ण रूप है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे फुल फॉर्म से भी पूछ रहा है। चलिए एक और बात करते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। स्टूडेंट्स इतने ही क्वेश्चन थे जो हमें स्टूडेंट्स द्वारा पता लगा है कि फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, यहाँ पर आपकी फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो जाती है। फर्स्ट शिफ्ट के हमारे पास में इतने ही क्वेश्चन आ पाए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। तो हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड शिफ्ट की यहाँ पर बात करेंगे, सेकंड शिफ्ट की। ठीक है, सेकंड शिफ्ट की यहाँ से बात करनी स्टार्ट करते हैं। सेकंड शिफ्ट में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए स्टूडेंट्स तो बात करें यहाँ से सेकंड शिफ्ट की। स्टूडेंट्स क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बता दूं, मौलिक कर्तव्य से 3 क्वेश्चन आए हैं। क्या? मौलिक कर्तव्य से। अब ये हमें क्लियर नहीं हो पाया पूरा क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य से स्टूडेंट 3 क्वेश्चन आज की शिफ्ट में, आज की सेकंड शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, एक मौलिक कर्तव्य का कोई आपसे शायद क्रम वगैरह से कोई क्वेश्चन था, और जो दूसरा था स्टूडेंट्स वो प्रथम मौलिक से कुछ क्वेश्चन था, पूरा क्लियर नहीं हो पाया है प्रथम मौलिक से। अगर जो स्टूडेंट्स आज एग्जाम देकर आए हैं वो सेशन देख रहे हैं तो बताएं क्या था पूरा क्वेश्चन। एक समिति से क्वेश्चन था। ठीक है, इतना ही पता लगा है हमें। आगे बढ़ते हैं, तो जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना 1504 में किसने की थी? आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी? किसने की? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए किसने की थी। सिकंदर लोधी ने की थी। किसने? सिकंदर लोधी ने की थी। ठीक है, किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए किसने मेरे दोस्त? सिकंदर लोधी ने की थी आगरा की स्थापना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो आपसे पूछा गया हिलेरी क्विंटन बुक के राइटर आपसे पूछा गया। ठीक है, हिलेरी क्विंटन बुक, ठीक है, हिलेरी क्विंटन की कौन सी बुक थी? तो इनकी कौन सी बुक थी स्टूडेंट? सॉरी, हिलेरी क्विंटन की कौन सी बुक थी? तो हार्ड चॉइस। क्या था इनका पूरा नाम? हार्ड चॉइस ऑप्शन। ठीक है, हिलेरी क्विंटन की आपसे एक पुस्तक पूछी गई थी, इनकी कौन सी पुस्तक है? तो इनकी पुस्तक का नाम था हार्ड चॉइस ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, तो आपसे एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, मेला से इसका पूरा मैंने एक सेशन लिया हुआ है कि नट मेला कहाँ आयोजित होता है? तो स्टूडेंट्स कहाँ पर? ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है। आगे बात करते हैं, पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन था। पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इसका उद्देश्य पूछा था। योजना से एक उद्देश्य पूछा था। अब ये नहीं पता कौन सी पंचवर्षीय योजना का आपसे उद्देश्य पूछा था, तो इसे क्लियर नहीं कर पाएंगे हम। इतना ही क्वेश्चन हमें मिला, ये हमें पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला, चौथी पंचवर्षीय योजना का समय। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय। योजना का समय आपसे पूछा गया। योजना का समय कब से कब तक था? तो 1969 से 1974 तक। ठीक है, इसका समय क्या था? चौथी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 1969 से 1974। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, एक बार आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, अजमल शाह कप का संबंध किस खेल से है? अजमल
कप अजमल शाह, अजमल शाह कप का संबंध, कप का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है स्टूडेंट, जल्दी से बताएंगे किस खेल से है। तो सभी को पता होना चाहिए कि ये हॉकी से है, ठीक है। किस से है? हॉकी से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स अभी बात करेंगे, ठीक है। चलिए 8 क्वेश्चन जो हमें मिला सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन मिला है टिंडल प्रभाव से, ठीक है। एक टिंडल प्रभाव से कोई क्वेश्चन था लेकिन पूरा स्टूडेंट्स नहीं बता पाया। टिंडल प्रभाव से क्वेश्चन था, ठीक है। टिंडल प्रभाव से क्वेश्चन था एक सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सबसे ज्यादा देखो जनगणना से हर शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात, लिंगानुपात किस राज्य में है? 2011 की जनगणना के अनुसार तो किस में है? केरल, ठीक है। 2 ऑप्शन करके दिए थे इसमें, केरल एवं तमिलनाडु ऐसे ऑप्शन था, तो इन्हीं में ज्यादा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो आपसे पूछा गया ग्राम विपिन सिंह का संबंध, ग्राम विपिन सिंह का संबंध आपसे पूछा गया, इनका संबंध कहां से है? सिंह का संबंध, इनका संबंध कहां से है? तो स्टूडेंट्स कहां से है? मणिपुर से है इनका संबंध। कहां से? मणिपुर से है, ठीक है। मणिपुर से है इनका संबंध। आगे बात करते हैं। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया सितारा देवी का संबंध, नेक्स्ट क्वेश्चन सितारा देवी का संबंध, देवी का संबंध कहां से है? तो इनका संबंध कहां से है स्टूडेंट्स? कत्थक से है, ठीक है। सितारा देवी का संबंध किससे है? कत्थक से है। और ग्राम विपिन सिंह का संबंध किससे है? मणिपुर से है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। जो आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि SEZ में आपसे पूछा गया ई का क्या अर्थ है? SEZ में ई का अर्थ पूछा गया, ई का अर्थ क्या है? ई का अर्थ क्या है? आपसे ये क्वेश्चन था, ई का अर्थ क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका अर्थ क्या है ई का, ये आपसे क्वेश्चन था। तो ये होता है सुपर इकोनॉमिक जोन। तो ई का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर इकोनॉमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर हम बात करें तो आपसे पूछा गया है सितारा देवी का हो गया है यहाँ पर प्रथम ग्रैमी अवार्ड, प्रथम ग्रैमी अवार्ड किसको मिला था? तो पंडित रविशंकर को। किसको? पंडित रविशंकर को, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो हमें पता लगा स्टूडेंट्स दोबारा कि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिला है, पूछा गया है। आगे बात करते हैं। लिच्छवी राजकुमार का विवाह किससे हुआ था? 14वां क्वेश्चन, लिच्छवी राजकुमार का विवाह, राजकुमार का विवाह किससे हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। किससे? चंद्रगुप्त प्रथम से, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। लिच्छवी राजकुमार का, लिच्छवी राजकुमारी का, सॉरी स्टूडेंट्स लिच्छवी राजकुमार लिख रहे हैं हम यहाँ पर, लिच्छवी राजकुमारी का विवाह, ठीक है, किससे हुआ था? तो चंद्रगुप्त से हुआ था, चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। आगे बात करें हम 15 क्वेश्चन में सत्यशोधक, सत्यशोधक से एक क्वेश्चन था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना से क्वेश्चन, स्थापना की किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन था, किसने की थी? किसने की थी, ठीक है। तो किसने की थी? ज्योतिबा,
ज्योतिबा फूले ने की थी। और कब की थी ये? 1873 में। 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी, ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है स्टूडेंट्स, ज्योतिबा फूले ने की थी 1873 में। 19वां क्वेश्चन हमें मिला 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? 1897 में। कितने में? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, मिशन की स्थापना किसने की थी स्टूडेंट्स? जल्दी से बताएंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर आपसे पूछा गया। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स स्थापना से, 20वां क्वेश्चन जो हमें मिला है, केंद्रीय विज्ञान नहीं, स्थापना से बस यही क्वेश्चन थे। आगे जो हमें मिला, केंद्रीय विधानसभा का गठन किस अधिवेशन के तहत हुआ? केंद्रीय विधान सभा का गठन किस अधिवेशन के तहत हुआ? किस अधिवेशन के तहत हुआ था? मुझे पता है आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट और दीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। ठीक है, किस अधिवेशन के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा का गठन किस अधिवेशन के तहत हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया, 21 टेस्ट मैच की अवधि कितने दिन की होती है? टेस्ट मैच की अवधि कितने दिन की होती है? कितने दिन की होती है? तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, कितने दिन की? 5 दिन की होती है। ठीक है, सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता है वो लिख लें। ठीक है, 22 सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य किस राज्य का है? तो स्टूडेंट्स ये असम का है। और ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया नृत्य। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है, सेशन देख लें भाई। चलिए स्टूडेंट्स, इतने ही क्वेश्चन हमें मिले आपके सेकंड शिफ्ट के। ठीक है, 22 क्वेश्चन ही मिले आपके सेकंड शिफ्ट के। ठीक है, कितने? 22 क्वेश्चन ही मिले हमें आपकी सेकंड शिफ्ट के, और बच्चों से हमें नहीं मिल पाया, 22 क्वेश्चन ही मिले हैं। मैं जब भी कह रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर आप एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं तो 6398380238 पर कॉल करें, या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज कर मुझे बताएं कि सर हमसे हमारी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको क्या करना है, जब एग्जाम सेंटर से आप बाहर लिखने तो आप एक पेज पर उन्हें लिखें और क्लिक करें और व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। उसके बाद में मैं एनालिसिस आपको अच्छे से करा दूं। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं जो थर्ड शिफ्ट का हमें फर्स्ट क्वेश्चन मिला है आप जैसे स्टूडेंट्स के द्वारा। तो वो ये है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति क्या है? यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है? तो किससे है भाई? इनका कुचिपुड़ी नृत्य से भी है, कुचिपुड़ी नृत्य से भी है और भरतनाट्यम से। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का नृत्य है? जल्दी से बताएंगे, एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 51 से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये पूरा कंफर्म नहीं हो पाया क्या था। ठीक है, आर्टिकल 51 से। ठीक है, एक क्वेश्चन था स्टूडेंट्स 39B और 43B। ठीक है, क्या था? 39B और एक 43B। ठीक है, से क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है? संविधान संशोधन के बारे में चर्चा किस आर्टिकल में है
ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था शायद। तो आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 368 यानी कि आर्टिकल 368 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला, होयसल, ठीक है, होयसल, होयसल मंदिर समूह में नहीं है, मंदिर समूह में नहीं है, ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था। होयसल मंदिर समूह में नहीं है। 4 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन आपके दिए हुए थे, यहाँ पर होयसल मंदिर है और एक ऑप्शन नहीं था, ठीक है, समूह नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, देखो मैंने आपको ये प्लेइंग, ये 14 जो 14 नवंबर का आपका एग्जाम हुआ था, जो 14 नवंबर का मैंने एग्जाम एनालिसिस कराया था, उसमें बताया था प्लेइंग इन माई, प्लेइंग एट माई, प्लेइंग एट माई बुक, ठीक है, प्लेइंग एट माई वे बुक किसकी है, तो स्टूडेंट्स किसकी है ये प्लेइंग एट माई बुक, ये मैंने बताया था। तो किन की है, सर सचिन तेंदुलकर की है, सचिन तेंदुलकर की है, ठीक है, तेंदुलकर जी की है। ये आपको याद हो जाना चाहिए, जिन्होंने देखा होगा भाई उनकी बल्ले बल्ले, एक क्वेश्चन इसी से मिल गया था, ठीक है। चलिए जिन्होंने वो सेशन देखा है 14 नवंबर का जो एनालिसिस कराया था, मैंने उसमें बताया था कि प्लेइंग एट माई वे सचिन तेंदुलकर जी की है। उसमें एक क्वेश्चन आया था बुक से, उसके रिगार्डिंग मैंने ये क्वेश्चन पर चर्चा की थी। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमें क्वेश्चन मिला और आपके क्वेश्चन क्या मिले हैं थर्ड शिफ्ट के। डोल यात्रा उत्सव, डोल यात्रा उत्सव, उत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, दक्षिणी बिंदु पर बंदरगाह से कुछ क्वेश्चन था, पूरा क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है, दक्षिण बिंदु पर बंदरगाह, जल्दी से बताएं अगर कोई स्टूडेंट देख रहा हो हमारा सेशन जो आज का एग्जाम देकर आया है थर्ड शिफ्ट का, ठीक है। तो दक्षिणी बिंदु पर बंदरगाह, बंदरगाह से एक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन था, परफेक्ट के लेखक कौन है, तो कौन है स्टूडेंट, संजय मांजरेकर हैं, संजय मांजरेकर हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, ये 7 ये 8 और ये 9। आगे बढ़ स्टूडेंट, जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है स्टूडेंट्स दोबारा, वो ये है, अन्नपूर्णा योजना कब स्टार्ट हुई थी, अन्नपूर्णा योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो ये कब हुई थी, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2000 में स्टार्ट हुई थी। आगे बात करते हैं, 86वां संशोधन, देखो फिर से क्वेश्चन आया है, 86वां संविधान संशोधन से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, ठीक है। 86वां संशोधन किस सरकार का कार्यकाल था, जब ये 86वां संशोधन हुआ, 86वां जब ये संशोधन हुआ तब किस सरकार का कार्यकाल था, किस सरकार का कार्यकाल था, कार्यकाल था, ठीक है। तो किसका था, अटल बिहारी वाजपेयी का था, अटल जी का था, ठीक है, पूरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। और ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 13वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं, हमें मिला है चांदी के सिक्के मध्यकाल में किसने चलाए थे, चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के मध्यकाल में, मध्यकाल में किसने चलाए थे, चलाए थे, ठीक है। तो किसने चलाए थे स्टूडेंट्स, शेरशाह सूरी ने चलाए थे, ऑप्शन के हिसाब से उसमें ऑप्शन था शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स, 14वां एक कूलाम से, कूलाम का एक न्यूमेरिकल था फिजिक्स से, ठीक है, किससे, एक फिजिक्स का क्वेश्चन देखने को मिला हमें, ठीक है, कूलाम का न्यूमेरिकल था, ये पता नहीं क्या न्यूमेरिकल था, स्टूडेंट्स नहीं याद कर पाते हैं इतना,
प्रार्थना समाज के आपसे पूछे गए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्टूडेंट्स आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्मा राम पांडुरंग, ठीक है, इन्होंने की थी। जल्दी से देखिएगा आगे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया 16वां क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना। एक ब्रह्म समाज की स्थापना आपसे पूछी गई, ब्रह्म समाज की, ब्रह्म समाज की स्थापना आपसे पूछी गई तो सभी को पता होगा किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम, ये सभी मैंने कराए हुए हैं, राजा राम मोहन राय, मोहन राय, ठीक है, ये सभी मैंने कराए हुए हैं, आपको याद होने चाहिए। जिन जो भाई हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, ठीक है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया 17 जो हमें मिला है आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 से एक क्वेश्चन था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमें क्वेश्चन मिले हैं कि शतरंज में सफेद हाथी, शतरंज में सफेद हाथी कितने होते हैं? यहाँ कितने क्वेश्चन 17 करा दिए, 18वां क्वेश्चन, शतरंज में सफेद हाथी पूछे गए, सफेद हाथी कितने होते हैं? तो भाई शतरंज में 4 हाथी, 2 काले 2 सफेद, ठीक है, 2 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 19वां पूछा गया, भारतीय वॉलीबॉल, वॉलीबॉल संघ की स्थापना, संघ की स्थापना पूछी गई, स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। कब? 1951 में। 20वां क्वेश्चन मिला, गौतम बुद्ध के वंश का नाम क्या था? गौतम बुद्ध, ये कराए हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे। गौतम बुद्ध के वंश का नाम क्या था? वंश का नाम क्या था? वंश का नाम पूछा गया तो क्या था स्टूडेंट? शाक्य था। चलिए आगे बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन मिला हमें, रामनवमी, रामनवमी किस महीने में बनाई जाती है? रामनवमी का हिंदू महोत्सव, हिंदू महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स किस में? चैत्र में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं। तो यही क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यही क्वेश्चन थे थर्ड शिफ्ट के। भैया थर्ड शिफ्ट के हमें कितने क्वेश्चन मिले देखने को स्टूडेंट? दोबारा 21 क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड शिफ्ट के 21 क्वेश्चन ही हमें देखने को मिले, ठीक है। चलिए इतने ही क्वेश्चन दोबारा, इतने ही स्टूडेंट दोबारा हमें मिले हैं 21, जिनका भी कल मेरे भाइयों का एग्जाम है 17 को, वो भाई 6398380238 पर भाई आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और व्हाट्सएप मैसेज करके बताएंगे कि सर हमारी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए यहीं पर स्टूडेंट जल्दी से बताएं आज का सेशन आपको कैसा लगा है। और स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एक बात बता दूं बहुत बेहतरीन, कि जितने भी मैंने आपके पिछले सेशन लिए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन वहां से मिल रहे हैं। तो भाई अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो एक बार उन सेशन को देख लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स हमसे पुराने से जुड़े हुए हैं, जब से मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी, उन्हें पता है कि सर ने क्या पढ़ाया है और क्या आ रहा है। भाई झूठ मैं बोलता नहीं हूँ, एक बार आप जाकर मेरे सेशन को देख लीजिएगा मैंने पढ़ाया है या नहीं, ठीक है। आपके लिए खुली छूट है, आप मेरे चैनल पर जाकर देखिएगा ये चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं या नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का सेशन एक बार बताइएगा कमेंट कर कर कैसा लगा और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपका एग्जाम कैसा जा रहा है, ये सभी बातें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं हम कल आपके साथ में, इसी तरीका से आपको तीनों शिफ्टों का एनालिसिस कराएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।